तेजस्वी जी कैसे है कि कैसे हमको सत्ता मिल जाए कि फिर हमको 15 साल जो हमारा राज था उस राज के जिस तरह से हमने बिहार में तांडव मचाया वही हम मचाएंगे, इसके लिए वो बेचैन है। वो कोई संघर्ष की राजनीति से नहीं आए हैं, सोना के चम्मच को लेकर के वो पैदा हुए हैं, अपने माता पिता के विरासत की राजनीति वो करते हैं। वो क्या सम्मान देंगे? उनके समय में तो जब उनका शासन था 15 साल का, तो महिला 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी डर से कि कहाँ मेरे साथ क्या हो जाएगा, संस्था संपोषित अपराधी जो है सो कहाँ हमारे साथ क्या कर देगा। तू शेर तो मैं सवा शेर। जी हाँ, बिहार की राजनीति में ये कहावत खूब भा रही है। एक तरफ जहां सत्ता सारे हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहा है, यात्राओं का दौर शुरू हो चुका है, बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहीं विपक्ष भी पूर्ण तरीके से अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। नीतीश कुमार थक चुके हैं, नीतीश कुमार बोलते कुछ नहीं है। जी हाँ, ये जो वाक्य है ये तेजस्वी यादव के द्वारा कहे गए हैं और तेजस्वी यादव को ट्विटर बॉय भी कहा जाता था। पर कल का जो देर रात का जो दृश्य था, तेजस्वी यादव बीपीएससी के मामले में छात्रों के बीच में रहे हैं, तो युवा जब जब करवट लेता है सरकार भी करवट ले लेती है। ये सारा कुछ, ये तमाम बातों पर हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित है बीजेपी विधायक आलोक रंजन जी के साथ। तो क्या कुछ कहना है, क्या नजरिया, ये जानते हैं। सर, तेजस्वी जी का कहना है कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, कुछ बोलते नहीं, विधानसभा में भी कुछ नहीं बोले। देखिए, नीतीश कुमार जी तो उनका एक इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है और नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जी जो इस बिहार को किस शून्य से उठा करके बिहार को बदलने का काम उन्होंने किया है। लेकिन तेजस्वी जी तो युवा हैं और जब तेजस्वी जी की बात आप करेंगे तो वो कितना राजनीति में को गंभीरता से लेते हैं ये आप सोच सकते हैं कि जिस विधानसभा की बात आप करते हैं, जिस विधानसभा में उनको मौजूद रह करके जिस विधानसभा में अपनी बात को रखनी चाहिए, उस समय वो विदेश चले जाते हैं, वो कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। जब जब बिहार में कोई संकट आपदा आता है उस समय में सत्ता पक्ष भी काम करता है और विपक्ष को भी उसी प्रकार से उसमें सहयोग करना चाहिए। उस समय में वो विदेश चले जाते हैं। तो जिनको जो युवा हैं, ये ठीक है कि वो कोई संघर्ष की राजनीति से नहीं आए हैं, सोना के चम्मच को लेकर के वो पैदा हुए हैं, अपने माता पिता के विरासत की राजनीति वो करते हैं। लेकिन इसके बाद भी उसके चलते उनको बहुत लाभ हो जाता है, कभी कभी उप मुख्यमंत्रियों पद मिल जाता है, आज नेता प्रतिपक्ष मिला हुआ है, जबकि उनके दल में बहुत ऐसे वरिष्ठ लोग थे। लेकिन चूंकि परिवार के राजनीति के कारण किसी के माने बड़े पिता के पुत्र हैं तो उनको यह स्थान मिलता है। तो इसके बाद भी उनको जिस प्रकार का प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। और जब नहीं कर पाता है तो इसी प्रकार से लोग अपने बुजुर्ग पर, वरिष्ठ पर, आप सोच सकते, हम लोग का संस्कार है कि अपने बुजुर्ग, अपने वरिष्ठ का कैसे सम्मान किया जाता है, वो इस प्रकार की कटाक्ष करते हैं। लेकिन बिहार की जनता सब समझती है और बिहार की जनता को आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी पर पूर्ण भरोसा है और मुख्यमंत्री जी ने बिहार को 19 वर्षों से बिहार को बदलने का काम किया है और आगे भी बदलने के लिए पूरा प्रयासरत रहते हैं दिन रात, और दिन रात लगे हुए हैं। एनडीए की पूरी सरकार बिहार को कैसे बिहार आगे बढ़े हम लोग ये सोचते हैं। और तेजस्वी जी कैसे है कि कैसे हमको सत्ता मिल जाए कि फिर हमको 15 साल जो हमारा राज था उस राज के जिस तरह से हमने बिहार में तांडव मचाया वही हम मचाएंगे, इसके लिए वो बेचैन है। सर, आप कह रहे हैं कि नीतीश जी बिहार के आवाम के लिए सोचते हैं। जब तेजस्वी यादव जी ने माई बहन योजना का ऐलान किया तब नीतीश कुमार जी को अपनी यात्रा का नाम बदलना पड़ा, किस तरीके से देख रहे हैं सर? देखिए, ये आप लोग का है सोच, आप लोग अपनी बात को इस ढंग से रखते हैं कि यात्रा का नाम बदलना पड़ा। नीतीश कुमार जी समय समय पर निकलते हैं
और स्वाभाविक है अपनी सरकार के कामों को कितना जमीन पर नीचे उतरा है इसकी भी समीक्षा नेता को करनी चाहिए और जिस काम को करते हैं। और जहाँ तक महिला सम्मान की बात है, उनके पिताजी जिस प्रकार की भाषा महिलाओं के लिए कहे नीतीश जी के महिला संवाद यात्रा की चर्चा पर, वो पूरे बिहार की महिला नहीं सुनी क्या? उनका सोच क्या है? इस उम्र में वो किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं पूरे बिहार की महिला नहीं देखा क्या? और वो क्या सम्मान देंगे? उनके समय में तो जब उनका शासन था 15 साल का, तो महिला 5 बजे के बाद 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी डर से कि कहाँ मेरे साथ क्या हो जाएगा। संस्था संपोषित अपराधी जो है सो कहाँ हमारे साथ क्या कर देगा। तो क्या उस महिला को कभी विश्वास होगा क्या? और आज नीतीश कुमार जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, तो यहाँ बिहार की महिलाओं को पता है कि आज यदि बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण है, ये एनडीए की सरकार ने दिया है, तो महिलाओं के लिए कौन कर सकता है ये यहाँ की महिला खूब अच्छी तरह से जानती है। और वो तो जान रहे हैं कि हमको आना नहीं है बिहार में, तो वो तो कोई योजना कहीं कुछ बोल सकते हैं, सिर्फ बोलने की बात है। तो इसीलिए ये सब बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। आने वाला समय एनडीए को फिर से बिहार में 2010 से ज़्यादा का बहुमत लेकर के आएगा और बिहार के सभी समाज के लोग, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, सभी लोग मिलकर के बिहार में पुनः इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। सर, बात सम्मान की हो रही है तो एक आखिरी सवाल ये, बीपीएससी के छात्रों के सम्मान का सर क्या एनडीए के तरफ से कोई भी नेता उनके लिए बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा, उनके बीच उपस्थित नजर नहीं आ रहा है, जबकि नेता प्रतिपक्ष बिहार में आज जो भी हो रहा है वो किसका देन है? आदरणीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेता का देन है। आज जितनी भी नौकरी हुई, जो भी हो रहा है, जो भी परीक्षाएं हो रही है, जो भी कमियां हो रही है, तो ऐसा नहीं है। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और जहां लगेगा ये मांग उचित है उस मांग को जरूर माना जाएगा और निश्चित उसके लिए काम किया जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी इसका जवाब देती है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।